हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम फिर से एक शानदार स्टोरी को कवर करने वाले हैं। इस स्टोरी के माध्यम से जितने भी वोकेबलरीज हम सीख सकते हैं, सभी स्टोरी के माध्यम से जितनी वोकेबलरी रहेगी उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उन वोकेबलरी के माध्यम से किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, साथ साथ उनकी फॉर्म कौन सी हो सकती है कि नाउन फॉर्म हो सकती है, एडजेक्टिव फॉर्म हो सकती है, एडवर्ब फॉर्म हो सकती है, अपने आप में वोकेबलरी का फॉर्म क्या है, अपने आप में रूप क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि इन वोकेबलरी का एक्चुअल रूप में यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके आपको मिल जाएगी। वहाँ पर यदि आप विजिट करेंगे तो आने वाले जितने वीडियोज़ रहेंगे उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस स्टोरी की। इस स्टोरी का नाम है हमारा फ्लाइंग टुगेदर। यहाँ पर आ रहा है फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है, उड़ना, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि एक साथ उड़े। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में हेडलाइन से दे रखी हुई है। तो आने वाली जितनी भी स्टोरीज रहेगी सभी में कोशिश रहेगी कि उसमें उसका प्रारूप बताया जाए कि हेडलाइन के बारे में क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स। सम मीन्स की कुछ, है ना, थिंग्स मीन्स वस्तुएं या कार्य भी हो सकता है। यूर पेरेंट्स यानी कि आपके पेरेंट्स, एंड टीचर्स यानी कि टीचर्स यानी कि शिक्षक, टेल यू यानी कि बताते हैं, यू मीन्स आपको, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बताते हैं टू डू करने के लिए, ऑन टाइम यानी कि समय पर, है ना। यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको करने के लिए बताते हैं। कब करने के लिए, कि वो आप उनको टाइम पर करो। जैसे कि गेट अप यानी कि उठना इन द मॉर्निंग, यानी कि जैसे कि सुबह के टाइम उठना होता है। डू द होमवर्क यानी कि होमवर्क करना होता है। नेक्स्ट है पैक यूर स्कूल बैग, और साथ साथ अपना स्कूल बैग पैक करना होता है। ठीक है, चलिए और आगे भी हम देखते हैं तो इसमें और दे रखा है व्हाट हैपेंड, क्या होता है, व्हेन यानी कि जब, यू डिडंट यानी कि जब आप नहीं करते हो या आपने नहीं किया होता है, एस यानी कि जैसे ही, दे आस्क्ड यू जब उन्होंने बोला होता है, टू डू यानी कि करने के लिए। अभी जो टेंस सेंटेंस दे रखे हुए हैं ये हमारे पास्ट सिंपल टेंस में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हमने उसका मीनिंग प्रेजेंट में किया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, अब हमारी स्टोरी नीचे शुरू होती है, किस प्रकार से हमारी स्टोरी है। क्लियर है, चलिए सबसे पहले दे रखा है डीप। डीप मीन्स क्या होता है, गहरा। इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, है ना। स्टूड, स्टूड मीन्स होता है खड़ा होना या लगा होना। ए वेरी, वेरी मीन्स बहुत। टॉल मीन्स बड़ा। ट्री यानी कि ट्री, ठीक है, पेड़। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि डीप मीन्स गहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर यदि एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब होता है गहरा, गहरा। ठीक है, घना, घना निकालेंगे, गहरे की जगह पर घना। यानी कि एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, है ना। स्टूडेंट्स खड़ा हुआ था तो हम इसको मानेंगे कि पेड़ था और वो खड़ा हुआ था। ठीक है, इट्स, इट्स मीन्स होता है इसकी, है ना। लीफी, लीफी, लीफी। अब ये जो लीफी बना हुआ है ना, ये किससे बना, लीफ से बना। लीफ से पत्ता, और लीफी मीन्स क्या होता है ना, पत्तों वाला, है ना। ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट मीन्स होता है फैली हुई। ठीक है, स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड। स्प्रेड आउट मतलब होता है फैली हुई। लाइक यानी कि के समान, है ना। स्ट्रॉन्ग आर्म, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, आर्म मीन्स तो भुजाएं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पत्तियाँ थी, पत्ती वाली जो ब्रांचेस थी, ब्रांचेस में जो शाखाएं थी वो स्प्रेड आउट, वो फैली हुई थी किसकी, किसकी जैसे, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग भुजाएं होती है ना, स्ट्रॉन्ग हाथ होते हैं उसकी तरह है इसकी जो टहनियाँ थी वे फैली हुई थी, पत्तों वाली टहनियाँ थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस ट्री यानी कि जो पेड़ था, वाज यानी था, द होम यानी कि घर था, ऑफ यानी का, की, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ यानी के, है ना। वाइल्ड मीन्स जंगली, और गीज, गीज मीन्स होता हंस, ये हंस की एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पेड़ था, है ना, ये हंसों की प्रजातियों का, है ना, एक क्या था, घर था। यानी कि हंसों का एक झुंड था, उसका क्या था, अपने आप में एक घर था। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। दे मीन्स क्या हो, किसका यूज होता है, दे मीन्स वे। फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना। फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट। सेफ, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित महसूस करना। देर यानी कि वहाँ पर, तो वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस, है ना, गीस मीन्स क्या होता है, हंस, है ना। वाज यानी था, वाइस, वाइस यानी बुद्धिमान। ओल्ड बर्ड, ओल्ड मीन्स पुराना पक्षी जिसकी ज़्यादा उम्र हो गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि उनमें से एक जो हंस था वो क्या था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, और अपने आप में उम्र में सबसे उम्रदराज भी था, बड़ा भी था, है ना, पुराना पक्षी भी था। ठीक है, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। नोटिस्ड मीन्स ध्यान देना, है ना, ये देखना। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। पास सिंपल टेंस की बात हो रही है तो उसने ध्यानपूर्वक देखा। स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। क्रीपर, क्रीपर मीन्स होता है लता।
है ना। लता ये बोल सकते हैं या बेल बोल सकते हैं, जो पेड़ों के आसपास लपट जाती है। बहुत बार अपन देखते हैं काफ़ी सारे जो पेड़ से रहते हैं उनके आसपास लताएँ रहती है, ये लपट जाती है, ठीक है। एट द फुट मीन्स क्या होता है, जड़, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं पेड़ भी बोल सकते हैं। रूट का मतलब जड़ होता है, लेकिन यहाँ पर फुट से मतलब जड़ बताया गया हुआ है, ठीक है। यानी कि पेड़ का जो नीचे हिस्सा होता है उसको फुट बताया गया है यहाँ पर, है ना। ऑफ यानी के, द ट्री मीन्स पेड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया कि ए स्मॉल क्रीप एट द फुट ऑफ द ट्री, है ना। यानी कि उसने ध्यान दिया कि जो पेड़ का निचला हिस्सा है उस पर क्या है, स्मॉल क्रीपर है। क्रीपर मतलब एक लता है या बेल आ चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही स्पोक, उसने बोला टू द अदर बर्ड्स अबाउट में इसके बारे में, इट यानी यहाँ। तो क्या होता है कि वहाँ इस लता के बारे में, इस क्रीपर के बारे में दूसरे पक्षियों से बोलता है। क्या बोलता है, चलो देखते हैं। डू यू सी, क्या तुम्हें दिखाई देता है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। डेट यानी कि क्रीपर मीन्स लता, कि तुम्हें वहाँ बेल या लता दिखाई देती है ना। ही सेड टू देम, वहाँ किससे बोलता है, वहाँ सभी पक्षियों से, जो दूसरे पक्षी थे, हंस थे, उनसे बोलता है। लेट अस डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, खत्म कर देना या बर्बाद कर देना, ठीक है ना। तो क्या बोलता है वो, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ इसे खत्म कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे खत्म क्यों करना चाहिए। दूसरे पक्षी क्या बोलते हैं, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्यों खत्म करना चाहिए। आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज मीन्स होता आश्चर्य होकर के। यानी कि जो दूसरे पक्षी थे, दूसरे गीस थे, दूसरे हंस थे, वो सरप्राइज होकर के बोलते हैं कि हमें इसे क्यों खत्म करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ सो स्मॉल, यानी कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। वाट हार्म मीन्स क्या हानि, कैन यानी सकती है, इट यानी यहाँ, डू यानी सकता, है ना। तो डू मीन्स करना, तो वो बोलते हैं, है ना, इट इज़ सो स्मॉल, यहाँ तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, यह हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, या क्या किस प्रकार का नुकसान यह कर सकती है, ठीक है। अब जो बुद्धिमान हंस था वो बोलता है, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, है ना। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, रिप्लाइड में जवाब देना, द वाइज ओल्ड बर्ड यानी जो बुद्धिमान पक्षी था वह बोलता है कि मेरे दोस्तों, है ना, दैट लिटिल क्रीपर, यानी लिटिल मीन्स छोटा, है ना, और क्रीपर मीन्स लता, है ना। विल यानी कि फ्यूचर सेंस को बता रहा है। सुन यानी जल्दी ही, ग्रो मीन्स बढ़ जाएगी, है ना। तो जो वाइस बर्ड था वो क्या बोलता है, मेरे दोस्तों, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, वो बोलता है कि ये जो आपको छोटी क्रीपर दिखाई दे रही है, छोटी लता दिखाई दे रही है, विल सुन ग्रो, यह बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, ठीक है, बड़ी हो जाएगी। एज, क्योंकि इट क्रीप मीन्स होता है, एक लता भी होती है क्रीपर, और क्रीप्स मीन्स तो बढ़ना भी होता है ना। क्रीप्स मतलब ऊपर बढ़ना या चढ़ना। दिस ट्री, वो बोलता है कि जैसे ही, एज मीन्स जैसे ही, इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही यहाँ ऊपर बढ़ेगी, पेड़ पर चढ़ेगी, इट विल बिकम, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है, बिकम मीन्स बनना, थिक मीन्स होता है मोटी हो जाना या मजबूत हो जाना, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। वाट ऑफ दैट, उससे हमें क्या, हाँ, वाट ऑफ दैट का मतलब उससे हमें क्या। आस्क्ड द गीस, यानी कि दूसरे गीस थे, दूसरा हंस था, उसने बोलता है वाट ऑफ दैट, यानी कि उससे हमें क्या। आस्क्ड द गीस, यानी कि दूसरा गीस था वो बोलता है उससे हमें क्या, इससे हमें क्या मतलब है। वाट हार्म यानी किस प्रकार का नुकसान। कैन ए क्रीपर डू अस, यानी कि किस प्रकार का नुकसान एक जो लता है, क्रीपर में से लता हमारे साथ कर सकती है, ठीक है। डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। रिप्लाइड में जवाब देना, द वाइज बर्ड, यानी वाइज बर्ड में से जो बुद्धिमान पक्षी था वह रिप्लाई देता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, है ना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। कौन बोलता है ये, बुद्धिमान पक्षी बोलता है कि डोंट यू सी, है ना, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, यानी बुद्धिमान पक्षी बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। विद द हेल्प ऑफ की मदद से, एक फ्रेजेस है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, विद द हेल्प ऑफ की वजह से, दैट क्रीपर में से इस लता की मदद से, है ना, क्या होगा। इट विल बी पॉसिबल यानी क्या संभव होगा। फॉर समवन यानी किसी व्यक्ति के लिए, है ना। टू क्लाइम में से चढ़ना, है ना। दिस ट्री यानी कि इस पेड़ पर चढ़ना, ठीक है। तो वहाँ बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, यानी कि इस लता की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, या किसी व्यक्ति के लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा, संभव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हंटर में शिकारी कैन कम अप, हंटर यानी शिकारी जो होता है
वहाँ ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और वहाँ हम सभी को मार सकता है। वहाँ क्या बोलता है कि एक जो हंटर रहता है वहाँ ऊपर आ सकता है और वहाँ हम सभी को मार सकता है। ठीक है, अब ये जो स्टोरी थी इसके बीच में कुछ अदर लाइन्स पेड़ से रिलेटेड दे रखी हुई थी, खैर उसको भी हमने इसमें टाइप किया हुआ है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम, है ना। जैसे पेड़ से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी हुई है, यानी कि ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि ट्रीज और जो पौधे होते हैं आर टू बी कंजर्व्ड, इनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, है ना। डिस्कस यानी कि यहाँ चर्चा करें, इन द क्लास यानी क्लास में, एंड फाइंड आउट, और यहाँ प्राप्त करने की कोशिश करें, विच प्लांट्स क्रीपर्स और ट्रीज में बी हार्मफुल, यानी कौन से प्लांट्स, कौन सी लताएं और कौन से ट्रीज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस में से अस्तित्व ऑफ अदर्स, यानी एक दूसरे के अस्तित्व के लिए, है ना। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से क्रीप्स होते हैं, लताएं होती है, कौन कौन सी ट्रीज होते हैं जो दूसरे के अस्तित्व के लिए हानिकारक होते हैं। खैर ये तो एक हमारे डिस्क्लेमर की तरह आप समझ सकते हैं। आगे इस स्टोरी को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में, वेल, है ना, वेल अच्छी बात है, देर इज नो हरी, है ना, देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। ठीक है, अब जो बुद्धिमान हंस था वो सबसे बोल रहा था कि ये जो क्रीपर है बड़ी हो जाएगी और इसके माध्यम से कोई ऊपर चढ़ सकता है। तो सारे के सारे जो हंस रहते हैं वो बोलते हैं कि देर इज नो हरी, कोई जल्दी की बात नहीं है, वे सभी रिप्लाई देते हैं। द क्रीपर यानी कि जो लता है इज वेरी स्मॉल, या बहुत ज़्यादा छोटी है। इट वुड बी अ पिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य होगा या बहुत ज़्यादा दयनीय होगा, टू डिस्ट्रॉय इट मीन्स इसे नष्ट करना, नाव यानी कि अभी, यानी कि इसको अभी नष्ट करना या इसे अभी बर्बाद करना बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जो बेल रहती है वो पेड़ों पर लपेटती चली जाती है और कोई भी उसके ऊपर चढ़ करके ना ऊपर चढ़ सकता है, उसके पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, तो वे क्या बोलते हैं सभी ना, दिस कीपर इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो बेल है पेड़ में लपटी हुई है बहुत ज़्यादा छोटी है, और इट वुड बी पिटरी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और इसको अभी के अभी बर्बाद करना या अभी कभी इसको तोड़ना या काटना अभी अभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा दयनीय होगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, है ना, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड है। ठीक है, अब वो जो ओल्ड बर्ड रहता है वो क्या बोलता है कि ये जो डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, स्टिल मीन्स अब भी। ठीक है, यानी कि जो क्रीपर है, जो यंग क्रीपर है यानी कि लता है, कोमल लता है, उसको अभी का अभी नष्ट कर दो, है ना, जब तक यहाँ क्या है युवा अवस्था में, कोमल अवस्था में। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, यानी जो बूढ़ा पक्षी था वह उन सभी को क्या देता है, एडवाइस देता है, यानी कि सलाह देता है। ठीक है, अब दूसरे पक्षी बोलते हैं, नाउ इट इज टेंडर, यहाँ तो अभी क्या है, कोमल है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, यानी कि तो वही बोल रहा है अभी भी। कौन बोल रहा है, जो ओल्ड पक्षी है वही बोल रहा है, नाउ इट इज टेंडर, यानी कि अभी तक अभी कोमल है ना, एंड यू कैन कट इट ईजिली, और तुम्हें इसे आसानी से अभी क्या कर सकते हो, तुम आसानी से इसे अभी क्या कर सकते हो, काट सकते हो, है ना। लेटर यानी कि बाद में, इट विल बिकम हार्ड, यानी कि बाद में यह बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। एंड यानी कि और, यू विल नॉट बी एबल, यानी कि एबल में समर्थ होना, टू कट यानी कट काटना, इट यानी इसे। ठीक है, और नोट आ रहा है तो नोट का हम इसको मीनिंग निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि लेटर यानी कि बाद में, इट विल बी बिकम हार्ड, और बाद में बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसे बाद में काट नहीं पाओगे, यानी कि इसको खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब दूसरे जो पक्षी होते हैं वो क्या बोलते हैं, वी विल सी, हम इसे देख लेंगे, वी विल सी, हम इसे देख लेंगे, आंसर्ड द बर्ड्स, यानी जो दूसरे पक्षी होते हैं वह ओल्ड पक्षी को जवाब देते हैं कि हम इसे देख लेंगे, है ना। ठीक है, इस तरीके से वो बोल देते हैं। बट किंतु दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वे सभी के सभी उस जो क्रीपर होती है यानी कि लता होती है उसको नहीं काटते हैं और उसको बर्बाद नहीं करते हैं, यानी कि उसको खत्म नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे फॉरगॉट, वे भूल जाते हैं, द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, भूल जाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति की यानी कि बुद्धिमान पक्षी की एडवाइस को, एडवाइस मीन्स सलाह को भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे यानी जैसे ही, द क्रीपर मीन्स क्या होता है, क्रीपर मीन्स जो लता, ग्रेव पास्ट सिंपल टेंस से बात होती है, बढ़ती है, तो इट बेगन यानी कि शुरू कर देती है, वाइंडिंग में से लपटना, है ना, इट्स वे अप मीन्स अपने जो पसार अपने पैर रहती है यानी अपने जो दूसरे ओर्स के जो हिस्से रहते हैं उसको लपेटना शुरू कर देती है, द ट्री मीन्स पेड़ को। ठीक है, तो आगे क्या होता है, एज द क्रीपर ग्रेव बेगन ग्रेव, है ना, यानी कि जैसे ही जो लता होती है वो बढ़ना शुरू बढ़ती है तो वो क्या करती है ना, इट्स द वे ऑफ द ट्री, तो वहाँ पेड़ को चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रोंगर यानी मजबूत, एंड स्ट्रोंगर मतलब और मजबूत, इट बिकेम यानी कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है,
अनटिल, अनटिल यानी जब तक नहीं, इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग, अनटिल जब तक यहाँ इतनी मजबूत हो जाए, जितना कि एज में जितना कि थिक रोप, थिक मीन्स कठोर, रोप मीन्स रस्सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, यहाँ मजबूत और मजबूत होती हुई चली जाती है, इट बिकम अनटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, यहाँ इतनी मजबूत होती चली जाती है जितनी कि वह जब तक कि एक थिक रोप ना बन जाए, थिक रोप मतलब एक मजबूत रस्सी की तरह ना बन जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह को क्या होता है, वेन यानी जब, द गीज यानी कि हंस, सारे के सारे हंस, हैड गॉन आउट यानी कि गए हुए थे, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की खोज में, बहुत शानदार फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है की खोज में, फूड यानी कि भोजन की खोज में, है ना। ए हंटर, हंटर मीन्स क्या होता है, एक शिकारी, केम यानी कि आता है, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, ठीक है। अब ध्यान सुनना इसका कि वन मॉर्निंग यानी एक मॉर्निंग क्या होता है, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट यानी कि सारे के सारे जब जो पक्षी थे वो गए हुए थे, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मीन्स होता है कि खोज में, भोजन की खोज में गए हुए थे, तो हंटर केम टू द फॉरेस्ट, तो क्या होता है जंगल में एक हंटर आता है, हंटर मतलब एक शिकारी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो यानी कि इसलिए, दिस इज वेयर, दिस यानी यहाँ, वेयर यानी कि वही जगह थी, द वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली, गीज यानी कि हंस, लीव मीन्स रहा करते थे, यानी कि वहाँ वही जगह थी जहाँ पर सारे सारे जो जंगली हंस थे वो रहा करते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही यानी किसके लिए आ रहा है, हंटर के लिए आ रहा है, हिमसेल्फ यानी उसने स्वयं से कहा, वैन यानी कि जब, दे कम बैक, है ना, दे कम बैक यानी कि वे जो पक्षी है वे आएंगे, इन द इवनिंग यानी कि शाम को, तो आई सेल कैच देम, तो मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको पकड़ लूँगा, 5 सिंपल टेंस की बात हो रही है, इसको मैं हाईलाइट करके समझाता हूँ। सो द दिस इज द वेयर द वाइल्ड गीस लिव, यानी कि जब वो हंटर आता है तो ये वही जगह थी जहाँ पर सारे के सारे पक्षी रहा करते थे, तो ही सेड टू हिमसेल्फ, तो वो अपने आप से कहता है, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग यानी कि जब सारे के सारे पक्षी आएंगे, तो आई सेल कैच देम, तो मैं क्या करूँगा, उन सभी को पकड़ लूँगा, कैच मीन्स पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द हंटर, हंटर मीन्स जो जंगली जो शिकारी था, क्लाइम्ड अप मीन्स क्या होता है चढ़ना, यानी कि चढ़ गया, 5 सिंपल टेंस मार हो रही है। द ट्री यानी कि ट्री पर यानी कि पेड़ पर चढ़ गया, विद द हेल्प ऑफ मीन्स होता है की मदद से, द क्रीपर मीन्स लता की मदद से, क्योंकि जो लता थी, क्रीपर थी, पहले बहुत कोमल थी, तब उस जो वाइस बर्ड था उसने उसको तोड़ने के लिए बोला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, तो उसको पकड़ करके कोई भी इंसान पेड़ पर चढ़ सकता था, ठीक है, तो पेड़ की मदद, क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है। ही गॉट टू द टॉप यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा चोटी पर चढ़ जाता है, एंड यानी कि और स्प्रेड मीन्स होता है बिछाता है, हिज नेट मीन्स होता है अपनी जाल को, देर यानी कि वहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देन ही क्लाइम्ड डाउन में से नीचे उतर जाता है, एंड वेंट अवे मीन्स चला जाना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट अवे। अब इसको फिर से समझते हैं हम, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी कि जो हंटर रहता है क्रीपर की मदद से, यानी कि जो लता रहती है, जो बेल रहती है उसकी मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है ना। ही गो टू द टॉप, वहाँ टॉप पर यानी कि पेड़ की जो चोटी है उस पर पहुँच जाता है, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ पर जा करके अपनी जो नेट रहती है यानी कि जो जाल रहती है उसको बिछा देता है। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद में वहाँ नीचे आ जाता है और चला जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इन द इवनिंग मीन्स शाम को, द गीस एंड सारे के सारे हंस, रिटर्न होम मीन्स घर पर आते हैं, है ना, रिटर्न मीन्स वापस आना। दे डिड नॉट नोटिस मीन्स होता है ध्यान नहीं देना, नोटिस मीन्स ध्यान देना, और डिड नॉट यानी कि ध्यान नहीं देना, यानी कि ध्यान नहीं देते हैं। द नेट मीन्स होता है जाली पर ध्यान नहीं देते हैं। एज दे फ्लेव, है ना, इनटू द ट्री, फ्लेव इनटू द ट्री यानी कि जैसे वे ट्री के अंदर फ्लेव करके यानी कि उड़ करके जाते हैं, पेड़ के अंदर जाते हैं। दे वर ट्रेप्ड मीन्स होता है फंस गए थे, ठीक है, 5 सिंपल टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, तो वे सारे के सारे फंस गए थे। दे स्ट्रगल्ड, वे बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, हार्ड एंड बहुत कठिन। टू गेट आउट मीन्स बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। इसको देखेंगे हम, है ना। इन द इवनिंग मीन्स शाम के टाइम, द गीज रिटर्न होम यानी गीज जो होते हैं वह घर पर आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वे जो नेट रहती है उसको ध्यान नहीं देते हैं। एज दे फ्लेव इनटू द ट्री, जैसे वे ट्री के अंदर फ्लेव करते हैं यानी कि उड़ करके जाते हैं। दे वर ट्रेप्ड, तो वे क्या कोई होते हैं, वे ज़्यादा फंस चुके होते हैं। दे स्ट्रगल्ड, उन्हें वे संघर्ष कर रहे थे, हार्ड एंड बहुत ज़्यादा कठिन। टू गेट आउट बट कुड नॉट, यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हेल्प मदद करो। क्राइड द गीस, यानी जितने सारे गीस थे, जितने ज़्यादा हंस थे, वो सब चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो।
वी आर काट, हम फंस गए हैं, इन द हंटर्स, हंटर्स में से जंगली व्यक्ति की या शिकारी व्यक्ति की, नेट यानी नेट में, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। द गीस बोलते हैं वी आर काट, हम फंस चुके हैं, इन द हंटर्स नेट, हंटर्स नेट यानी कि शिकारी की जाल में, ठीक है। ये हमको पकड़ लिया गया है। केट कॉट मीन से पकड़ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है वो। ओहो, ओहो मीन से वो क्या होता है, अपने आप को दुख व्यक्त करते हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, है ना, अब हम क्या करें। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है लेकिन सेंस इसका प्रेजेंट में निकलेगा। अब हम क्या करें, ठीक है। डोंट मेक ए फ्यूज, फ्यूज मीन्स होता है शोर, मेक मीन्स होता है करना या बनाना, यानी कि शोर ना करो, नाउ यानी कि अब, है ना। सेड, सेड यानी कहता है। वाइस ओल्ड बर्ड यानी बुद्धिमान जो बुजुर्ग पक्षी था वो बोलते हैं कि अब शोर ना करो। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए, द क्रीपर यानी कि इस लता को, बट यानी कि किंतु, यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं करा लेकिन हम सेंस समझ सकते हैं कि इस बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो कि यहाँ क्या हो गया है ना। टुमारो यानी कि कल, मॉर्निंग यानी कि सुबह को, द हंटर यानी कि शिकारी, विल कम बैक यानी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से हाईलाइट करके देखने शुरू करते हैं। डोंट मेक ए फ्यूज यानी कि शोर ना करो, है ना। नाउ सेड द वाइस ओल्ड वर्ड, है ना, कौन कहता है, जो बुद्धिमान बुजुर्ग पक्षी रहता है वह कहता है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुमसे इस क्रीपर को नष्ट करने के लिए बोला था, बट यू डिड नॉट नॉट, है ना, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखने की जरूरत यह है कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, जो टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह को जो हंटर है वहाँ बाहर आएगा, यानी कि वहाँ वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी वर फुलिश, हम सब मूर्ख थे, है ना। वेप्ट, और वे रोते हैं। द बर्ड्स यानी बर्ड्स यानी कि सारे सारे पक्षी जो रहते फंस गए थे और रो रहे थे, और क्या बोल रहे थे, हम सभी के सभी फुलिश थे, मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, सॉरी मीन्स दुख और दर्द होना। वी डिड नॉट लिसन, लिसन मीन सुनना, टू यू यानी कि तुम्हारे, तुमको, हमने तुमको नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस, अब कृपया करके हमें बताइए, व्हाट टू डू, अब हम क्या करें, ठीक है। तो सारे सारे पक्षी क्या बोलते हैं, वी वर फुलिश, हम सब मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स यानी जितने पक्षी थे वो रो रहे थे, है ना। वी वर सॉरी, हमें इस बात का बहुत दुख है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है। देन यानी कि तब, लिसन केयरफुली, लिसन में सुनना, केयरफुली में से ध्यानपूर्वक। रिप्लाई, रिप्लाई ने जवाब देता है। द वाइस बर्ड, वाइस बर्ड में से होता है जो बुद्धिमान पक्षी होता है वह जवाब देता है। तो ध्यानपूर्वक सुनो। व्हेन द हंटर कम्स, व्हेन मीन्स जब, हंटर मीन्स कम्स, हंटर वापस आता है, कम्स आता है। यू मस्ट ऑल, तुम सभी को चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स ढोंग करना चाहिए, आल यानी सभी को, है ना, क्या ढोंग करना चाहिए। टू बी यानी कि बनने का, डेड यानी कि मृतक बनने का, यानी कि तुम्हें ऐसे ढोंग करना है कि तुम मर चुके हो, है ना। जस्ट लाई स्टिल, स्टिल मीन्स तब भी, है ना। लाई मीन्स होता है ना लेट जाना, जस्ट मीन्स केवल, है ना, शांत लेट जाना है, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है, देन लिसन केयरफुली, जो बुद्धिमान पक्षी होता है बोलता है, ध्यानपूर्वक सुनो, है ना। रिप्लाई द वाइस बर्ड, बुद्धिमान पक्षी बोलता है, व्हेन द हंटर कम्स, यानी कि हंटर जब वापस आता है, तो यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो तुम्हें मरने का नाटक करना है। जस्ट लाई स्टिल, और तुम्हें शांत लेटे रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। द हंटर, हंटर यानी कि जो हंटर रहता है, शिकारी होता है, विल नॉट वांट, यानी कि उसको नहीं चाहिए होता है, डेड बर्ड्स, डेड बर्ड्स यानी मृतक पक्षी उसको नहीं चाहिए होता है। ही विल थ्रो, यानी कि वह फेंक देगा, थ्रो मीन्स फेंक देना, अस यानी कि हमें, टू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स धरती पर, ये भूमि पर फेंक देगा। इट विल देन यानी कि तब, तब क्या करना है, बी इजी यानी कि आसान हो जाएगा। फॉर हिम यानी कि उसके लिए, टू क्लाइम डाउन यानी कि नीचे उतरना, उसके लिए आसान हो जाएगा नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स यानी कि जो मृतक पक्षी है उनको कलेक्ट करना, यानी कि उनको बीनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड टेक देम, और उनको ले जाना आसान हो जाएगा। होम यानी कि घर पर आसान हो जाएगा, यानी कि जब उसको पता लग गया कि सारे पक्षी जब मर चुके हैं तो वहाँ आसानी से सारे मृतक पक्षियों को ऊपर से फेंक देगा और नीचे उतर के उनको आसानी से कलेक्ट करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तब तुम्हें क्या करना है, मरने का नाटक करना है, ठीक है। तो हम हाईलाइट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। द हंटर विल नॉट वांट डीड बर्ड्स, यानी कि जो हंटर है उसको, जो मृतक पक्षी होते हैं उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वांट मीन्स जाना। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सभी को ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम,
तब उसके लिए क्या हो जाएगा, नीचे उतरना आसान हो जाएगा और पक्षी को कलेक्ट करना आसान हो जाएगा और उनको कलेक्ट करके घर पर ले जाना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, वेन यानी कि जब द लास्ट ऑफ अस हैज़ बिन थ्रोन, यानी कि हम में से जब लास्ट वाला फेंक दिया जाएगा, डाउन यानी कि नीचे, यानी कि हम में से लास्ट ऑफ अस में से हम में से लास्ट वाला हैज़ बिन थ्रोन डाउन, जब हम में से लास्ट वाला फेंक दिया जाता है तो वी मस्ट में से क्विकली, वे मस्ट में चाहिए, क्विकली में से तेज़ी से, गेट अप यानी कि उठना है, एंड फ्लाई अवे और उड़ जाना है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, यानी कि हम में से जब लास्ट वाला जो बचेगा उसको फेंक दिया जाएगा तो हमको क्या करना है, वी मस्ट क्विकली गेट अप, तो हमको जल्दी से उठना है, एंड फ्लाई अवे और हमको उड़ जाना है। आगे देखते हैं, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम, द हंटर केम टू द ट्री, यानी कि जो हंटर था वह ट्री के पास में आता है, एंड क्लाइम्ड अप और क्या करता है, चढ़ जाता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, तो वह नेट के अंदर गीज को देखता है, गीज मतलब जो हंस थे उनको देखता है। ठीक है, दे ऑल आर डेड, वे सब के सब मर चुके थे। ठीक है, कौन मर चुके थे, हंस मर चुके थे। ही मटर्ड, वहाँ मटर्ड में से बड़बड़ाना, टू हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं हाईलाइट करके। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम, द हंटर केम टू ट्री एंड क्लाइम्ड अप, तो वहाँ हंटर क्या करता है, ट्री के पास में आता है ना। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, वहाँ नेट को देखता है। दे ऑल डेड, वे सभी के सभी मर चुके थे। ही मटर्ड, ही टू हिमसेल्फ, वहाँ अपने आप से कुछ बोलता है या बड़बड़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ही थ्रेव, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रेव, देम यानी कि उनको, आउट ऑफ द नेट, आउट ऑफ द नेट यानी कि नेट से बाहर उनको फेंक देता है। वन बाय वन मीन से एक एक करके फेंक देता है। द बर्ड्स, ले मीन से लेट जाते हैं। स्टिल यानी कि शांत। अंटिल यानी कि जब तक, है ना। द लास्ट वन यानी कि जो लास्ट पक्षी जो बचा रहता है, हेड बिन थ्रोन डाउन यानी कि फेंका नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका हम पूरी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देन यानी कि तब, ऑल यानी कि सभी के सभी, एट वंस है ना, अचानक से। दे गोट अप मीन सारे के सारे पक्षी उड़ जाते हैं, है ना। और फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंछी फड़फड़ाने लगते हैं। एंड यानी कि और फ्ले अवे, और क्या करते हैं, सारे के सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट करके देखेंगे। ही थ्रेव देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, यानी कि वह सारे के सारे जो पक्षी थे उनको एक एक करके नीचे फेंक देता है। द बर्ड्स ले स्टिल, और जो पक्षी थे वो शानदार तरीके से सोए हुए थे। अनटिल द लास्ट वन हैड बिन थ्रोन डाउन, जब तक कि सारे पक्षियों में से जो लास्ट वाला पक्षी था उसको फेंका ना गया हो। ठीक है, देन यानी कि तब, ऑल एट वंस यानी कि सभी के सभी अचानक से, द गेट अप यानी कि वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। गेट अप की से कंफर्म क्या होती है, गोट अप। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एंड यानी कि और फ्ले अवे, और सारे के सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कन्फ्यूज हो जाना। तो जो हंटर था यानी कि शिकारी था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, आश्चर्यचकित था। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री था उसका टॉप इस तरह से, है ना। ही वाइज जो वहाँ देखता है, ऑल द गीस यानी कि सारे के सारे हंसों को, फ्लाई अवे से उड़ते हुए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हंटर था वो जब पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रीज, यानी कि ट्री जो रहता है उसके सबसे ऊपरी हिस्से से जब वहाँ देखता है, ही वाइड ऑल द गीस फ्लाई अवे, यानी कि जितने भी पक्षी थे उनको जब वहाँ ऊपर से देखता है कि सारे के सारे गीज उड़ चुके हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें हमने हर एक शब्द को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और इसके साथ साथ पूरी स्टोरी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की और इसको समझने की कोशिश की। अब इस स्टोरी के माध्यम से हम कुछ वर्ड्सों को सीखने वाले हैं। इन वर्ड्सों को हम इंग्लिश में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, सेंटेंस में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनका फॉर्म क्या है अपने आप में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में आज की स्टोरी का, क्रीपर। क्रीपर का मतलब क्या होता है, बेल या लता। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दीवार पर एक सुंदर बेल चढ़ रही थी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्रीपर वाज ग्रोइंग ऑन द वॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों या जानवरों का झुंड। ठीक है, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, यानी कि आसमान में कबूतरों का झुंड उड़ रहा था। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अ फ्लॉक ऑफ पिजन वाज फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस मीन्स होता है चतुर या समझदार। ठीक है,
तो फॉर्म क्या अपने आप में, फॉर्म है इसका एडजेक्टिव। क्लियर है। तो इसका यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल को तो समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। तो ए वाइस मैन पर्सन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में हंटर। हंटर में से होता है, हंटर में से शिकारी, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, संज्ञा है। तो शिकारी ने जंगल में एक हिरन का पीछा किया। द हंटर चेज्ड द डियर इन द फॉरेस्ट। अब ये हम एग्जाम्पल क्यों समझते हैं, एग्जाम्पल से इसलिए समझते हैं कि इसका उदाहरण में किस तरीके से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है फंदा या जाल, ठीक है। और अपने आप में क्या है, अपने आप में फॉर्म नाउन है, ठीक है। तो शिकारी ने जंगल में एक जाल बिछाया। द हंटर सेट ए ट्रैप इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना या जूझना, और फॉर्म क्या अपने आप में वर्ब है, ठीक है। तो सफलता पाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। तो स्ट्रगलिंग इज नेसेसरी टू अचीव सक्सेस। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना, बहाना करना, ठीक है। और अपना आप में फॉर्म क्या है, वर्ब है। तो उसने बीमार होने का बहाना किया, तो ही प्रिटेंडेड टू बी सिक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में मटर। मटर मीन्स क्या होता है, बड़बड़ाना, धीरे धीरे कहना, ठीक है। तो वहाँ गुस्से में बड़बड़ा रहा था, तो ही वॉज मटरिंग इन एंगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्यूज। फ्यूज है ना, फ्यूज का मतलब होता है अनावश्यक हंगामा, ठीक है, या शोर बोल सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो छोटी छोटी बातों पर हंगामा मत करो। डोंट मेक ए फ्यूज ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है, कोमल या नाजुक, है ना। और फॉर्म के अपने आप में, फॉर्म है अपने आप में एडजेक्टिव, है ना, या विशेषण। क्लियर है। तो इसकी यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल को तो समझने के लिए बात करते हैं, तो बच्चे की त्वचा बहुत नाजुक होती है। तो बेबीज स्किन इज वेरी टेंडर। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और फॉर्म के अपने आप में ये वर्ब है। तो पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। तो डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और फॉर्म के अपने आप में संज्ञा है। एग्जाम्पल को तो समझने की कोशिश करते हैं। भगवान का अस्तित्व हर जगह है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एवरीवेयर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित किया, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो पानी को संरक्षित करना चाहिए, तो वाटर शुड बी कंजर्व्ड। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, है ना, वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब होता है घुमावदार, और फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव अपने आप में। तो यहाँ सड़क बहुत घुमावदार है ना। तो दिस रोड इज वेरी वाइंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पर्च। पर्च का मतलब होता है ऊंचे स्थान पर बैठना, ठीक है। तो पक्षी डाल पर बैठा था। तो द बर्ड पर्च द ऑन द ब्रांच। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, है ना, बी वाइल्डर्ड। बी वाइल्डर्ड का मतलब हतप्रद या चकित, है ना। और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो उसका उत्तर सुनकर मैं चकित रह गया। तो आई वॉज बी वाइल्डर्ड बाय हिज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्लच। क्लच का मतलब होता है कसकर पकड़ना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो बच्चे ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। द चाइल्ड क्लच्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या चौकस, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है, विशेषण है ना। एक अच्छा चौकीदार हमेशा सतर्क रहता है। ए गुड गार्ड इज ऑलवेज विजिलेंट। पैनिक। पैनिक मीन्स होता है घबराहट या आतंक, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो आग लगने से चारों ओर घबराहट फैल गई, ठीक है। तो पैनिक स्प्रेड एवरीवेयर आफ्टर द फायर। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में नेस्टल। नेसल, है ना, नेस्टल बोलेंगे। नेस्टल मीन्स होता है आराम से टिकना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो वहाँ तकिए पर आराम से टिक गई। तो शी नेस्टल इनटू द पिलो कंफर्टेबली। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में टेंगल। टेंगल का मतलब होता है उलझन या गांठ, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो इसको हम यदि हम एग्जाम्पल के तो समझने के लिए बात करें, तो उसकी बालों में गांठ पड़ गई थी, है ना। तो हर हेयर वॉज टेंगल्ड बेडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स होता है व्याकुल या घबराया हुआ, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है ना। तो परीक्षा के दिन बहुत घबराए हुए थे। द स्टूडेंट्स वर फ्रेंटिक ऑन द एग्जाम डे, ठीक है। डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर फॉल इनटू डिस्पेयर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लर्क। लर्क मीन्स होता है छिपकर रहना। तो अंधेरे में एक संदिग्ध व्यक्ति छुपा हुआ था। ए सस्पिशियस मैन वाज लर्किंग इन द डार्क, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में मैनी मनेवर, है ना।
मैनेव्यर, तो इसका मतलब होता है चालाकी से संचालन करना। और फॉर्म क्या है इसका, वर्ब है। ड्राइवर ने गाड़ी को सकरी गली में कुशलता से मोड़ा, तो ड्राइवर है ना मैनेव्यर्ड द कार स्किलफुली इन द नैरो लेन, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्करी। स्करी, स्करी का मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना, तो चूहे डरकर कोने में भाग गए। द माइस स्क्वेरिड टू द कॉर्नर इन फेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कजन। कजन का मतलब होता है सावधानी, और फॉर्म क्या अपने आप में नाउन है। सड़क पार करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे वन शुड ऑलवेज एक्सरसाइज कजन वाइल क्रॉसिंग द रोड। ग्लेंस, ग्लेंस मतलब होता है झलक देखना या एक नज़र डालना, और फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। उसने किताब पर एक नज़र डाली और बाहर चला गया। ही ग्लेंस एट द बुक एंड लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फ्लटर। फ्लटर मीन्स होता है तेज़ी से फड़फड़ाना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तितली के पंख हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, तो हम बोलेंगे द बटरफ्लाइज विंग्स वर फ्लटरिंग जेंटली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में गेज। गेज का मतलब होता है एकटक देखना, ठीक है, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। वह चांद को एकटक देख रहा था, तो ही वॉज गेजिंग एट द मून। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले जो पोएम थी, सॉरी जो स्टोरी थी, इसको हमने पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, और हर एक वर्ड को हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने जितने भी वर्ड्स थे इनको हमने ट्रांसलेट किया, और साथ साथ इनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश की। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके साथ ही जो इसमें यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स रहता है या किसी प्रकार की क्वायरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। साथ साथ यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके भी वहाँ पर इसकी PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।